हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। और आज एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आपके बीच में हूं। क्लोजिंग का ऐसा तरीका अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो क्लोजिंग बहुत ऊंचाई पर आप ले जाएंगे, बहुत तेजी से क्लोजिंग को आप इंप्रूव कर देंगे। इस क्लोजिंग के तरीके का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, और कई लोग इसको बेन फ्रैंकलिन क्लोज भी कहते हैं। दोस्तों, उससे पहले समझते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएस में पैदा हुए एक व्यक्ति थे, जो कि एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, जो कि एक बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, एक सोशल थिंकर भी रह चुके हैं, एक राइटर भी रह चुके हैं। ये अपने जमाने में, अपनी दुनिया में जब किसी डिसीजन को लेना चाहते थे और इनके माइंड में जब बहुत कंफ्यूजन आ जाती थी, तो इन्होंने क्या सोचा कि इस कंफ्यूजन से डिसीजन की तरफ आने के लिए इन्होंने पेपर उठाया, पेन उठाया, और पेपर में पेन से आधी लाइन डाली, और दोनों तरफ डिसीजन के लिए फायदेमंद बातें कहें और डिसीजन के लिए घाटे वाली बातें कहें। ये हमेशा डिसीजन को ऐसे लिया करते थे, जब भी माइंड में कंफ्यूजन होती थी, डिसीजन के लिए पॉइंट्स लिखते थे, डिसीजन के अगेंस्ट पॉइंट लिखते थे, और फिर देखते थे कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। क्या डिसीजन के फेवर में जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा भारी है, या डिसीजन के जो अगेंस्ट पॉइंट है वो ज्यादा भारी है। तो दोस्तों, वो उनका एक तरीका था डिसीजन लेने का, और ये तरीका पूरी दुनिया में फैल गया, और खास तौर पे सेलिंग के दुनिया में इसको कहा जाता है क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट, सर्विस, रिक्रूटमेंट करते हैं, कुछ भी आप सेल करने जा रहे हैं, वहां पर अगर आपको लगता है बहुत देर हो चुकी है, चर्चा बहुत हो गई, डिस्कशन बहुत हो गया, बट परिणाम हाथ में नहीं आ पा रहा है, डिसीजन निकल कर नहीं आ पा रहा है, तो वहां पर आप इस बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग को आजमा कर देखिए। इसके लिए आप कैसे बात स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को या अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट, एक बात बताइए, जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, जो सर्विस मैंने आपको दिखाई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया, क्या आप इसके लिए बेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं? क्या आप बेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं अभी के अभी? सामने से प्रोस्पेक्ट कहेगा, हाँ बिल्कुल लेना चाहता हूं। वहीं पर आप पेन उठाइए, पेपर उठाइए और लिखना शुरू करिए। पेपर के बीच में सेंटर पार्टिंग करके एक लाइन डालिए, और लाइन डालने के बाद आप लिख सकते हैं, इस डिसीजन को लेने के लिए, ये जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को खरीदने के क्या प्रोस हो सकते हैं, आइए सर कैलकुलेट करते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। यानी कि बेनिफिट क्या, प्रोस का मतलब बेनिफिट क्या हो सकते हैं, कॉन्स का मतलब नुकसान क्या हो सकते हैं, इस डील को पूरा होने में, मैच्योर होने में क्या फायदे हो सकते हैं, क्या घाटे हो सकते हैं। और दोस्तों, आपको फायदे एकदम रटे होने चाहिए इस क्लोजिंग को करने के लिए। कम से कम डील से होने वाले 10 वैल्यू एडिशन, 10 ऐसे फायदे जो प्रोस्पेक्ट की लाइफ में होंगे, आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। आप वहीं पर एक एक करके 10 फायदे लिखना शुरू करिए। अब ऊपर हेडिंग जो है आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप प्रोज एंड कॉन्स भी लिख सकते हैं। मुझे याद है, मैं लिखा करता था रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि अगर ये डील, अगर हम आज ही इसको मैच्योर करते हैं, तो रिस्क क्या क्या आपके दिमाग में आ रहे हैं और रिवॉर्ड क्या क्या आपकी लाइफ में मिल सकते हैं। आइए इस पर भी डिस्कशन करते हैं। कई लोग इसे रिस्क रिवॉर्ड लिखते हैं, कई लोग इसे प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं, कई लोग इसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखते हैं, कई लोग इसे डिसीजन फॉर और डिसीजन अगेंस्ट लिखते हैं, कि डिसीजन जो मैं लेने जा रहा हूं, इसके फॉर है ये बातें और इसके अगेंस्ट है ये बातें। तो करना क्या है, करना बड़ा सिंपल है। अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आप पॉजिटिव वाली बातें जो हैं वो लिखना शुरू करिए। कम से कम 10, याद रखिएगा, कम से कम 10 ऐसे फायदे, 10 ऐसे बेनिफिट जो आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ में आएंगे आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद। वो 10 बातें जैसे आप लिख देते हैं, कुछ नहीं करना, पेन पकड़ा दीजिए अपने प्रोस्पेक्ट के हाथ में, और अपने प्रोस्पेक्ट को बोलिए, सर फायदे जो मिलने वाले थे वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब आप देखिए, आप सोचिए और आप बताइए क्या क्या नुकसान आपको नजर आ रहा है, कि ये डील अगर हम आज ही मैच्योर करते हैं, आज ही क्रैक करते हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या नुकसान आ रहे हैं, आप लिखना शुरू करिए। दोस्तों, साइंटिफिक फैक्ट बोला गया है कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को ऐसा बोलने के लिए कहोगे, तो वो 2 या 3 से ज्यादा, मैक्सिमम 3 से ज्यादा वो अपनी प्रॉब्लम नहीं लिख सकता। तो जब वो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखता है प्रॉब्लम्स, और राइट हैंड साइड पर वो देखता है बेनिफिट, 10 बेनिफिट आपने लिखे हुए हैं, 1 या 2 प्रॉब्लम अगर वो लिख भी देता है, कुछ नहीं करना। लिखने के बाद आपने सिर्फ पेन पकड़ाना है अपने प्रोस्पेक्ट को, और बोलना है कि सर आप खुद डिसाइड करिए कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग है। क्या बेनिफिट आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, या आपको जो लॉस होने वाले, घाटा होने वाला है, ये ज्यादा नजर आ रहा है। प्रॉस ज्यादा है, कौन ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, डिसीजन के फॉर में ज्यादा बातें हैं या अगेंस्ट ज्यादा बातें हैं। दोस्तों, कुछ नहीं करना, पेन पकड़ाइए और चुप
करके बैठ जाइए, आने दीजिए जवाब अपने प्रोस्पेक्ट का। बहुत बार ऐसा देखा गया है इस क्लोजिंग को अपनाने के बाद कि जब जब प्रोस्पेक्ट वो फायदे देखता है लिखे हुए और उसके सामने कुछ घाटे देखता है तो उसको लगता है कि यार ये मैं गलत फैसला कर रहा था, अब मुझे अपना फैसला बदल देना चाहिए यहां पर। और दोस्तों इस क्लोजिंग को वर्बली नहीं किया जा सकता, ये क्लोजिंग हमेशा पेपर पेन लेकर ही की जाती है। आप कुछ भी सेल कर रहे हैं ये पेपर पेन लेके की जाती है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखा वो नहीं बिका। तो वहां पर लिख कर दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों मुझे याद आ रहा है एक रिक्रूटमेंट में मैं भी अटक गया था, अपनी लाइफ का एक किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वहां पर मुझे लग रहा था कि मैंने सारे बेनिफिट तो समझा दी हैं, सारी बातें कर ली हैं, और वहां पर मैं बहुत अच्छे से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था प्रोस्पेक्ट को, बट वो डील क्रैक नहीं हो पा रही थी। तो मैंने वहां पर क्या किया, मैंने वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन को इस्तेमाल किया, बट इस बार मैंने इस्तेमाल किया था रिवर्स तरीके से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मैंने रिवर्स तरीके से किया और बहुत इफेक्टिव और इंपैक्ट मेरी लाइफ में आया। वो डील वहीं पर क्रैक हो गई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब वो रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा था, मैंने पूरी ताकत लगा दी और वो प्रोस्पेक्ट वहां से उठने को तैयार, वो एकदम उठ के जाने लगा। तब मैंने एंड में एक बात बोली, मैंने कहा मेरे साथ प्रोस्पेक्ट एक बात बताइए, जब भी एक डील क्रैक होती है, जब भी एक डील मैच्योर होती है तो दो लोगों का फायदा होता है। और अगर आप अभी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और काम करना शुरू करते हैं तो दो लोगों का फायदा, एक आपका फायदा, एक मेरा फायदा। प्रोस्पेक्ट कहता है हाँ बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं। पर मैंने एक बात नहीं वहां पर बोली, मैंने कहा सर अगर ये डील नहीं हुई तो भी सर दो लोगों का नुकसान होगा। प्रोस्पेक्ट कहता है कि अगर ये डील मैच्योर होती है तो मुझे समझ आ रहा है दोनों का फायदा होगा, और अगर डील मैच्योर नहीं हुई तो दो लोगों का नुकसान कैसे होगा। मैंने कहा सर बिल्कुल दोनों लोगों का नुकसान है, आइए मैं आपको पेपर पेन लेकर समझाता हूं। मैंने वहां पेपर में बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी अपनाई, लाइन ड्रॉ करी और एक तरफ लिखा सर अगर आप आज इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं अपने आप को समझते हैं कि मुझे चलना चाहिए, तो आपकी लाइफ में आने वाले लॉसेस के इस कॉन्सेप्ट के बिना लाइफ में लॉस क्या क्या हो सकता है, और अगर ये मैं देखूं कि मेरी लाइफ में लॉस क्या होगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलते हैं तो दोनों को मैंने लिखना शुरू किया। और सामने वाली पार्टी के लॉस यानी प्रोस्पेक्ट के जो लॉस थे, जितने बेनिफिट मेरे दिमाग में थे रिक्रूटमेंट को लेकर, मैंने उन सबको रिवर्स करके लिखना शुरू कर दिया कि सर अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलते तो ये भी आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगा, ये भी आप अचीव जो कर सकते हैं नहीं कर सकेंगे, सर यहां पर भी आप जा सकते हैं आप नहीं कर जा सकेंगे। ऐसे करते हुए मैंने 10 लॉस लिख दिए, सामने वाली पार्टी के, सामने वाले क्लाइंट के 10 लॉस लिख दिए कि सर ये 10 घाटे हैं अगर ये डील मैच्योर नहीं हुई तो। और पेन पकड़ाया मैंने सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को, और मैंने पूछा सर अब इमेजिन करिए इसमें मेरा लॉस कितना है। तो उसने तुरंत बोला, कहता आपका लॉस है कमीशन, कि अगर मैं आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा या आपके इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझूंगा तो आपका लॉस कमीशन का है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैंने उनके वर्ड को लिया और लिख दिया स्मॉल कमीशन। तो मैंने उनको बोला सर आप खुद तोल के देखिए, एक तरफ मेरी छोटी सी कमीशन और एक तरफ आपके इतने सारे लॉस। लॉस तो सर दोनों तरफ है, आपको बस फाइन सेंस ऑफ जजमेंट यहां पर करनी है और ये सोचना है कि किसका लॉस ज्यादा है। सर मेरी छोटी सी कमीशन, मेरा लॉस ज्यादा है, या आपके जो आने वाले बेनिफिट आपकी लाइफ में नहीं आ रहे थे आपका लॉस ज्यादा है। दोस्तों सच बता रहा हूं वहां पर इतना इंपैक्ट डला उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर कि उसने इमीडिएटली डिसाइड किया, उसने कहा यार गुलशन ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो हमने एक एक कप चाय और ऑर्डर की और उसके बाद तुरंत उन्होंने फैसला किया कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूं और साथ में चलना चाहता हूं। कहने का मतलब यह था दोस्तों कि बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत इफेक्टिव क्लोजिंग है अगर आप ढंग से करना जानते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर बोलना चाहता हूं, वो क्या है कि आपको अच्छे से अपने प्रोडक्ट के या अपनी सर्विस के, अपने आइडिया के कम से कम 10 बेनिफिट पता होने जरूरी हैं। बट अगर बातों बातों में आपके प्रोस्पेक्ट ने बहुत सारी कमियां गिना दी हैं तब आप बेंजामिन फ्रैंकलिन मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने पेपर पर लाइन ड्रॉ करी और सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने भी आपको बातों बातों में 7-8 कमियां गिना दी और आपने 10 फायदे गिनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि कमियां भी बहुत सारी हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा कमियों को ढूंढ नहीं पा रहा, एक दो तीन बातें हैं जिस पर वो अटका हुआ है, तो वहां पर आप लिखिए बेनिफिट्स और फिर आप वहां पर नेगेटिव्स लिख सकते हैं या प्रोज एंड कॉन्स कर सकते हैं या रिस्क एंड रिवॉर्ड कर सकते हैं। कैसे भी आप करें, बहुत इफेक्टिव तरीका है दोस्तों। आपकी सेल्स आप देखना बहुत कमाल की हो जाएगी। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर लेके देती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का तरीका समझ आया और अच्छा लगा
तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें कि क्या आप बेंजामिन फ्रैंकलिन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करें हर उस एक इंडिविजुअल के साथ जो क्लोजिंग में सफर कर रहे हैं और अपनी क्लोजिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेलिंग की ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच।